इस सरकार को, प्रेजेंट सरकार को गिरा देना, जैसे नेपाल में कांड हुआ वही कांड यहाँ होना चाहिए। ये जो कुर्सी की ताकत है, ये पावर है, ये हमारे आम जनता में निहित है। ये देश युवाओं का देश है, जहाँ 65% युवा हैं। अगर ये युवा सरकार बना सकते हैं तो सरकार को उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। हम उनको साफ साफ कह देना चाहते हैं कि आपके पास जितना गोली है हम सीना खोल दिए हैं, युवा सीना खोल दिया है, गोली चलाइए, लेकिन ये काफिला रुकने वाला नहीं है, न रुकेगा। आप लोगों ने बिठाया, उसका खुद तो मन नहीं किया, आप लोगों ने उसको इतना दर्जा दिया क्यों? कोई भी सरकार आएगी, सरकार सारी चोर है। सरकार चाहती है कि देश के युवा अशिक्षित रहे। हाँ। सरकार चाहती है देश के युवा बने रहे, बेरोजगार रहे। ये कारण है सरकार का कि सरकार गुलाम बनाना चाहती है। कितने भारी हो रहे हैं 24 घंटे में, एक घंटा भारी हो रहा है, एक घंटा भारी हो रहा है। लाखों खड़े हुए लोगों की समझ में आ रहा, बुखारा इतनी बड़ी बात नहीं है, आज इस देश का वैज्ञानिक सिस्टम लेटा हुआ है और इसलिए मैं सोनम वांगचुक जी के समर्थन में, इन युवाओं के समर्थन में और इस राष्ट्र के लिए, इस युवाओं के भविष्य के लिए। तो योगी वन और पूरी बीजेपी इस पे खामोश है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। जैसे आपका योगी नहीं है, क्योंकि वो शासन वाला योगी है। मैं शोषित योगी हूँ, मैं युवाओं का योगी हूँ, मैं छात्रों का योगी हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप बिल्कुल उनके छोटे भाई लगते हैं आपको। बिल्कुल, देखिए, लगने से कुछ होना चाहिए, तो प्रकृति का देन है कि हमने बनाया है। क्या मतलब हुलिये से ही आप उनके छोटे योगी टू हैं या फिर विचारधारा से भी आप उनसे प्रभावित हैं या फिर बीजेपी की विचारधारा से, किस तरीके से? देखिए, मैं किसी पार्टी से विचारधारा से प्रभावित नहीं हूँ, बल्कि आज जिस तरीके से इस जो मुद्दा है पेपर लीक को लेकर के, आज जिस लोकतंत्र में जो चाहे शिक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो ये लोकतंत्र का जो कुर्सी का पावर है, ये हमारे आम जनता ने ही दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इतने दिनों से आमरण अनशन चलने के बावजूद भी सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, जवाबदेही नहीं तय कर रही है। और ठीक उसी के लिए मैं भी सोनम वांगचुक जी का, इन युवाओं का हौसला बुलंद करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और जिस तरीके से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, मैं उनके समर्थन में आया हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको पता है कि राम मंदिर चोरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको अभी तक वो सोल्व नहीं हुआ है। उसमें मेन कल्प्रिट थे, जो मेन थे, वो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं छोटे लोगों को धरपकड़ करके इस केस को रफा दफा कर दिया। तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई थी उसमें सही न्याय हो पाया है? क्या उन लोगों को पकड़ा गया है जो लोग सचमुच पापी थे? देखिए, यहाँ का मुद्दा है पेपर लीक का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी धार्मिक मुद्दे को, किसी भी मत मजहब की बात ना करके सीधा पेपर लीक को बात किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं आ रहे हैं उसकी बात किया जाए, सरकार क्यों नहीं इस मामले को संज्ञान ले रही उसकी बात किया जाए। मैं यहाँ पर किसी जाति, धर्म, मत मजहब की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद धर्म है। क्योंकि आपने देखा होगा, ये सनातन धर्म पहले भी था, लेकिन यहाँ पर मुगल आए, राज किए, यहाँ पे सल्तनत आए, राज किए, यहाँ पे अंग्रेज आए, राज किए। उस समय तो धर्म को हमारा कोई पूछने वाला नहीं था, वे अपने हिसाब से सत्ता चला रहे थे। ये धर्म कब हम अपना पा रहे हैं, ये धर्म निरपेक्ष कब हो पा रहा है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ और पुनः ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है। इसलिए हमारे लिए, आपके अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 के लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, उसके बाद धर्म है। हम भी जॉब करते हैं, हमारे भरोसे परिवार पलता है, उस परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं ना हम, कोई EL CL नहीं मिलता हम लोग को काम करते हैं तो वहाँ मिलता है। आज जो 6 दिन 10 दिन अगर मैं वहाँ नहीं रहा तो घर परिवार कौन चलाएगा मेरा? कोई नहीं चलाएगा, ना पाओगे ना कोई आएगा। पर अब जब निकल रहे हैं तो निकलना पड़ेगा सबको। आइए में चल के वहाँ की सरकार को, वर्तमान सरकार को गिरा देना है। जब तक जब तक इस राजनीति में युवा पीढ़ी नहीं आएगी तब तक सरकार में कुछ होने वाला नहीं। केवल कहा जाता है भारत देश महान है, हम नहीं मानते भारत देश महान। ये भारत की भीड़ है? बताइए हमको, ये हमारे एक जिले की भीड़ है, ये हमारे एक जिले की भीड़ है, ये एक मजबूरी है। हाँ। जो हर आदमी नहीं निकल पा रहा है। जो 20 तारीख को सोनम नहीं, मतलब अगर संसद पर मार्च करने से भी नहीं होगा तो क्या कहना चाहते हैं कि खुद जनता को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी? हाँ, अभी एकदम आपने बात सही कहा है। संसद का घेराव, 1 मिनट सर, संसद का घेराव करने से अगर काम हो जाए तो हमको बता देना। संसद का घेराव करने से सरकार नहीं पिघलेगी। इस सरकार को, प्रेजेंट सरकार को गिरा देना, जैसे नेपाल में कांड हुआ वही कांड यहाँ होना चाहिए। जेन जेड का प्रदर्शन मतलब पूरी सरकार गिरा देनी है। हाँ,
कभी उसके लिए आना पड़ेगा। अब सोचो क्या होना है। आज सुबह मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। सुबह पुलिस के ड्रेस तो पुलिस की नहीं थी, पूरी टी शर्ट पहने हुए थे, पुलिस लिखा हुआ था। मुझे पकड़ के लेके गए, कहते हैं तुम्हारे बैग में बम है। मुझे बचाने वाले भी यहीं के कर्मचारी या यहीं के लोग थे जिन्होंने मुझे बचाया, और उन्होंने बताया वो प्रोटेस्ट का आदमी नहीं है। तो जब सही पुलिस आई है तब मुझे वहाँ से बचा के लाई। इसको बताइए, नारियल का टुकड़ा हमने रखा, ये नहीं अंदर आने दे रहे थे। बताइए कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है। चल रहे हो AI में, चल रहे हो AI में। किनको लगता है कि अगर संसद पे मार्च करने से भी सॉल्यूशन सरकार नहीं निकालती है तो उसके बाद युवा क्या चाहते हैं, उसके बाद क्या एक्शन होगा? युवा चाहता है, सुनिए, युवा, हम बिहार से आए हैं और हमारे साथ सुरकांत जी पूर्व MLA भी आए हैं। आइए जी, आगे आइए। और मैं आपको बताना, अच्छा पहले दादा बता देंगे तब हम बताते हैं। हाँ बताइए कि जो अगर 20 तारीख को संसद पे मार्च करने से भी अगर सॉल्यूशन सरकार नहीं निकालती और बातचीत के लिए तैयार नहीं होती है तो उसके बाद क्या रास्ता बचेगा? सब रास्ता यही बतेगा कि हम पूरे देश के अंदर तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में हम तमाम यूथ फेडरेशन और छात्र लीडर सड़कों पर उतरेंगे। और जिस तरह नेपाल में हमारे नौजवान, सही कहा सर ने, जो नेपाल में कांड हुआ वही हिंदुस्तान के अंदर होगा और पूरे देश के अंदर हमारे छात्र नौजवान आंदोलन करेंगे। मैं यह चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का बिहार का अध्यक्ष हूँ और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि पैसे वाले नेते और कॉर्पोरेट के बेटे के लिए ही पेपर लीक होता है ताकि उनके बच्चे जो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होते हैं उनको चाहते हैं कि IAS डॉक्टर इंजीनियर बना दें पैसे के बल पर। जो गरीब छात्र हैं, जो स्कॉलर छात्र हैं, जो सालों साल तैयारी करते हैं, उनको वंचित रखने के लिए, गरीब के बच्चे को वंचित रखने के लिए पेपर लीक होता है, जिसका हम युवा और छात्र विरोध करते हैं। हम कहना चाहते हैं तमाम लोगों को, यही मौका है, एक साथ सारे लोग आएं और 20 को जो हमारा पार्लियामेंट मार्च है वह ऐतिहासिक हो। और हम कह देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, धर्मेंद्र प्रधान को, कि सिर्फ लाठी से देश नहीं चलता है, सिर्फ गोली से देश नहीं चलता है। हम उनको साफ साफ कह देना चाहते हैं कि आपके पास जितना गोली है हम सीना खोल दिए हैं, युवा सीना खोल दिया है, गोली चलाइए। लेकिन ये काफिला रुकने वाला नहीं है, न रुकेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और ऐसा सिस्टम बने कि भारत में फ्यूचर में इस तरह का पेपर लीक नहीं हो। चलिए, एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि शिक्षा व्यवस्था जो है ये नहीं है कि एकदम से ही पेपर लीक होने लग गए। पिछले समय में हमने देखा कि जिस तरीके से इतिहास बदला गया, जिस तरीके से स्कूल गिराए गए, तो धीरे धीरे ये ढांचा गिराने की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी। लेकिन इतनी देर बाद जब नीट के पेपर लीक हुए और तमाम पेपर लीक होने लगे, 2-3 लाइन से पेपर लीक हुए, उसके बाद जनता सड़कों पे उतरी। तो कहीं ना कहीं जो ये पहले से शिक्षा व्यवस्था को गिराने की कवायद कर रही थी और जो प्लानिंग चल रही थी, उसके खिलाफ जो जनता पहले एकजुट नहीं हो पाई, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है 2019 में तो कोविड ही आया था। 2019 आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड व्हेन कोविड आया था एंड वी वर ऑल स्ट्रगलिंग। द यूथ वाज इन लाइक, हम सब 7th 8th में थे। लेकिन अब बात है वी आर मोर अवेयर, सोशल मीडिया है, हम हमारे राइट्स के लिए ज़्यादा अवेयर है। वी नो हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स एंड द यूथ इज हियर एंड हमको सपोर्ट करने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और हमारी आने वाली जनरेशन। दिस इज नॉट ओनली द सेक ऑफ आवर फ्यूचर बट फॉर द अपकमिंग जनरेशन। सोनम वांगचुक सर यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो अकाउंटेबल, अगर उनको नहीं दे सकते तो हम कौन है? हम यहाँ चाहे उसके बाद 2000 आ जाए, 20,000 आ जाए, 2 लाख आ जाए। व्हेन द नेशनल ट्रेजर इज नॉट प्रायोरिटाइज्ड देन हु विल बी प्रायोरिटाइज्ड? ऑर्डिनरी मैन, वो साइंटिस्ट है देश का। आप अगर उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते तो आम जिंदगी का क्या है? क्या दोगे ना, सच में नहीं दे पाओगे। ऐसे बोलो, किसी को नहीं दे पाएंगे। क्या 5 किलोमीटर दूर पे है संसद भवन पे ना, यहाँ पे क्या किसी को एक फुर्सत नहीं मिल पाई? एक कप चाय पिला दें यहाँ पे आके। 4000 स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने अपने बच्चे नहीं किए, जो मैंने सुना है। 4000 बच्चे, वो स्कूल किसके लिए? जो बिल्कुल बेकार लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता, तो उनके माँ बाप से बोलते हैं इन बच्चों को हमारे पास भेजो। प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल से वहाँ देख रहा हूँ गेट कैसे खुल रहा है, नीचे से बोतल ऊपर जा रही है, नीचे अंदर का मैंने यूट्यूब पे देखा है ये वीडियो। वो ऐसा स्कूल बनाया, वहाँ बुलडोजर चला है भाई। ऐसी सरकार जो कुछ कर रहा है उसके भी नोक मारने में लगी हुई है। सरकार चाहती है
कि देश के युवा अशिक्षित रहे। हाँ। सरकार चाहती है तब देश हम के इनके युवा गुलाम बने रहे। बेरोजगार रहे। ये कारण है सरकार का कि सरकार गुलाम बनाना चाहती है। ये प्रधानमंत्री जिसे हम प्रधानमंत्री कह के चुना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये खुद को क्या समझते पता है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज। यदि ये प्रधानमंत्री होते तो देश का एक नागरिक अति महत्वपूर्ण होता है। एक नागरिक, एक अकेला। मैंने 1983 का दौर देखा, हमारी सड़कें खराब थी, उस समय बाढ़ आई थी। मैं एक अकेला, उस समय मैंने 12वीं क्रॉस किया था, 20 सड़क पे बैठ गया, बीच पानी में, इधर की रास्ता जाम, इधर का रास्ता। भाई साहब 2 घंटे बाद डीएम सर आते हैं, मुझसे कहते हैं सर क्या प्रॉब्लम है, जो कि मेरी एज उस समय 18 थी। वो कहते हैं डीएम आकर के सर आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा सर हमारी सड़क खराब है। कहता सर कल इससे बनना शुरू हो जाएगा, आप उठिए, रास्ता जाम कीजिए। वो महत्व होता था सरकार के अंदर एक नागरिक का। लेकिन आज देखिए हमारे इतने बड़े वैज्ञानिक, हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट, हमारे देश के ये बच्चे आज अंचल पे बैठे, और वो भी कहाँ? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, प्रधानमंत्री के घर के पास, राष्ट्रपति महोदया के घर के पास। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये खबरें देखती नहीं होंगी, सरकार तो ये खबरें पहुंचती भी हैं और देखती भी हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंचती। आज मैं क्या आपको लगता है कि ये हमारे लोग के मुद्दे उठा रहे हैं, कितने लोग के पास जाएगा मुझे नहीं पता है, पर जो ब्रांडेड हो गया, जैसे एबीपी न्यूज़ हो गया और जी न्यूज़ हो गया, जिनको लोग देखते हैं, इन लोगों ने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ये चीज़ इनको दिखाना चाहिए। आज YouTube की वजह से वाकई मानता हूँ कि हमारी कुछ देश की चीज़ बाहर जा रही है, हमारे पास आ रही हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं था। NDTV का एंकर को मैंने देखा, मैंने उनको बताया कि ये इसको आप, मैं कुछ लिखा है, लिख के इसको कैप्चर कीजिए। जैसे उन्होंने देखा कि जनधन की बात नहीं बताता है, मन की बात बताता है, उन्होंने कहा वीडियो क्लिक करो, हट के चलिए। NDTV गोरी गोरी थी, फ्रॉक पहनी हुई थी यहाँ तक, जो मैंने देखा, उनको देखा। ये इस तरीके जो भी मीडिया हाउसेज हैं वो सब या तो आधे अंबानी ने खरीद लिए हैं, बाकी अडानी ने खरीद लिए हैं। तो क्या ये होना चाहिए? चाहे नहीं होना चाहिए, वो तो आप बिल्कुल एक अंबानी अडानी को इतना पावर क्यों दिया है? अरे अब देश के नागरिकों को भी तो सोचना चाहिए। NDTV के साथ तो धोखा हुआ है ना, जो उनका जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर था उसको अडानी ने अंडर द टेबल जाके उस सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो अब NDTV उनके अंडर आ गया। किसकी वजह से? ये ऑफ कोर्स मतलब मैं तो ऑफ कोर्स मैं यही बोल रही हूँ कि जो नेक्सस है स्टेट और बिजनेस का, मतलब जो हमारे जो कैपिटलिज्म और बिजनेस का स्टेट का जो नेक्सस है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। कल जो कुणाल कामरा बोल के गए थे, अगर वो नीता का पति नहीं बोलते तो इतना बैकलैश नहीं होता। लोगों को जो सीता का पति बोला है, उसके नाम पे लोग जो हर्ट हुए हैं वो अंबानी जी हर्ट हो गए हैं, इसीलिए अब सडनली इट हैज बिकम लाइक अ राइट विंग, हिंदू के अगेंस्ट चला गया है। आई हैव बीन हियर फ्रॉम लास्ट, और जब से प्रोटेस्ट हो रहा है, जब से सोनम सर आए, आई हैव बीन कमिंग हियर डेली। यहाँ पे ना हर तरीके के लोग आते हैं। देखिए जब एक आइडियोलॉजी उठती है ना, सब एक आइडियोलॉजी लेकर आए कि हम स्टूडेंट्स और यूथ के लिए आए हैं। तो कोई अपना हिंदू के लिए लेकर आए कि राम मंदिर में चोरी हो गई, तो कोई मुसलमान की हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, सबके अपने अपने हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द मेन टॉपिक दैट वी आर हियर फॉर द यूथ। देखिए अगर एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल इकट्ठे हुए, सब एक जैसे नहीं है, सब डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट साइकोलॉजी से है। कोई लिबरल है, कोई मार्क्सिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, एवरीवन इज डिफरेंट। कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कोई मॉडरेट है, तो कोई नेशनलिस्ट है। बट ऑल वी आर हियर फॉर इज द स्टूडेंट्स। एंड प्लीज आप जितना भी जो प्रोपोगंडा, आप जितना भी ऑनलाइन प्रोपोगंडा देख रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमान, अगर आपको कोई हिंदू मुसलमान करता है उससे हाथ जोड़ भाई, हम यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, वी आर फॉर द यूथ, वी आर नॉट हियर यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं है। तुम यही करते बैठ जाओगे और यूथ सुसाइड करते करते मर जाएगा। डोंट डू दैट। और अगर आपको कोई भी करता हुआ दिखे यहाँ पर, जस्ट से शट अप एंड प्लीज गो एंड प्लीज बी क्वाइट। और अगर आपको लगता है वो प्रोवोक कर रहे हैं, आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, डोंट फाइट, जस्ट स्टे क्वाइट। आप अपनी बात बोलिए, स्टे विद द यूथ एंड रेज योर वॉइस। तो आप शुरुआत से आ रही हैं, पहले दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ रही हैं, तो जिस तरीके से पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे आया नहीं था और जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ भी नहीं आए थे, तो उस टाइम जितनी भीड़ थी और अब जितनी, मतलब ये 20 जुलाई का अनाउंसमेंट होने के बाद जितनी भीड़ में इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसके बारे में आपने क्या इंक्रीमेंट देखा है, क्या मतलब बदलाव देखा है? If I honestly tell you, जो सोशल मीडिया पर that's a different thing. Even my own friends are not ready to be here. I posted a story yesterday कि मैं यहाँ पर थी, my all friends said कि तू क्यों गई थी, तेरे को क्या लेना देना? See, I am privileged, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I belong to a very wealthy family. I don't even want to study, मैं नहीं पढ़ूंगा, I can still handle my business. I'm not here for anything, but it's my love for the country. We should hold the government accountable. आप लोगों को किसने कहा था कि एक पॉलिटिशियन को भगवान बनाइए? आप लोगों ने बिठाया, उसका खुद तो मन नहीं किया। आप लोगों ने उसको इतना दर्जा दिया क्यों?
कोई भी सरकार आएगी, सरकार सारी चोर है, आपको उनको अकाउंटेबल हेल्ड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। सरकार ने वो नौकर हमारी है, हम उनके नौकर नहीं। Yes, वोट हमारा मांगने आते हैं तो जो- पैर छूते हैं और बाद में दिखते भी नहीं है। भारत का जो मेन जो स्ट्रक्चर है हमारा, डजंट स्टैंड बाय कि भारत को कोई सरकार चलाएगी, भारत को हमारा संविधान चलाएगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हुए हैं, अगर आप उन्हें देखें तो जो चेंज हुआ है उसमें सबसे बड़ा ये है कि कॉरपोरेट को अपने हत्थे में कर लिया सरकार ने। जो मीडिया हाउसेज है सारे वो सरकार के इशारे पे काम करते हैं, वही खबरें दिखाती है, इसीलिए शायद ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए पहुँच पा रहा है। तो जब कॉरपोरेट और सत्ता एक साथ मतलब एक साथ चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो उसमें जो आम आदमी की पुकार उसकी चीख है, क्या वो चीख बनकर रह जाएगी? क्या वो लोगों तक ही नहीं पहुंच पाएगी? भगत सिंह जी का एक कोट है कि अगर आपको बात अपनी एक बात जो बहरे को सुनानी है तो अपनी आवाज़ ऊंची इतनी करो कि वो बहरे तक भी कान पहुंचेगी। हमको अपनी आवाज़ बस इतनी ऊंची रखनी है कि हम वहाँ जाके भी उनको अपनी आवाज़ सुनाएंगे और उनको सुननी पड़ेगी। अगर हम इतनी अभी जो हुई थी, इतनी जो आवाज़ आई है, इन दैट ऑर्डर वी नीड टू रेज आवर वॉइस सो मच दैट इट डजंट गेट ड्रिवन, बट वो सिर्फ बढ़ेगी और उनको अब हमको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। दे नीड टू आंसर। अब मैं सवाल ये है दादा, आपकी उम्र है, आप जानते हैं इस उम्र में किस तरीके की प्रतिक्रिया शरीर में चलती है। सोनम वांगचुक जी को आज 20 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो इस उम्र में 20 दिन तक अगर कोई भूखा आदमी बैठता है तो उसके अंदर क्या मतलब शारीरिक हेल्थ उसकी क्या किस तरीके से प्रभावित होती है, आप बताइए। एक बात है ना, ये बच्चा भी जानता है। आप मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हो, आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि 20 दिन तक इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये गूंगी आंधी लंगड़ी सरकार है और ये जाने वाली सरकार है। ये जो एक ही नेता है इस देश में, एक ही नेता है, हम अन्यथा मत लेना। राहुल गांधी नज्म को पकड़ता है, आरएसएस और बीजेपी इसका बंटाधार इस देश से होना है। नीचे रगचित ऊपर दिशा चक्र नियमी क्रमेण, चक्र का नीचे वाला पहिया ऊपर होता है, ऊपर वाला नीचे होता है। ये मूर्ख बच्चे हैं। अलग किसान आंदोलन के समय में बच्चे चुप बैठते हैं, बच्चे जब करते किसान चुप बैठते हैं। पूरे देश में आग लगना चाहिए। जिनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था उन हम अंग्रेजों से लड़े, और ये जो है ना, ये अडानी अंबानी वो जुमलेबाज और तड़ीपार, हम इनसे भी नहीं कर पा रहे हैं। रुको, जिसका है ना अडानी अमित शाह का बेटा घाटे का सौदा चलता था, उसके घाटे की बात थी, घाटे की सौदा चलता था। अब वो कहाँ पहुँचा है, उसके ऊपर ईडी सीबीआई नहीं बचेगी। हाँ चलो, तो मेरा ये कहना है कि मूल समस्या को पकड़ो। यदि मोदी, अमित शाह और अडानी अंबानी और ये बीजेपी और आरएसएस चलेगी तो इस देश का है ना भट्टा बैठ जाएगा। एक बात है, हमेशा ईरान ने हमें साथ दिया है, रूस ने हमें साथ दिया है, इंदिरा जी के समय भी साथ दिया है, और इसको बच्चे को जाने की ज़रूरत थी तो उसको बाप बना दिया इजराइल को, और हमारा पेट्रोल महंगा हो गया। ये जो देश की समस्या तैयार हो रही है ना, वो अडानी और अमित ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो रही है। कितने भारी हो रहे हैं 24 घंटे में, एक एक घंटा भारी हो रहा है, एक एक घंटा भारी हो रहा है। हम जैसे और आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं उनके साथ में। समझ में आ रहा, बुखार है इतनी बड़ी बात नहीं है, बुखार है उसके लिए उन्हीं के लिए आए हैं। समझ में आई? बुखार सुनो, एक एक घंटा भारी है, मिनट भारी है। अगर आपको करना है ना, वो एक चीज मतलब मर जाएगा तो क्या है, मर जाएगा तो क्या है, मर जाएगा तो फिर नहीं मरेगा। क्या पता भाई, तुम्हें क्या पता भी इस टाइम में आप भूखे हो क्या, आप भूखे हो क्या, आप अरे भूखे हो क्या, अरे तुमने भूख रखी क्या मतलब है इसका? मैं भाई साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर कोई बेहतरीन इंसान है ना तो उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग ये कह रहे हो, मान लो कि 20 दिन से वो भूखे हैं, चलो उनकी भूख हड़ताल बाद में टूट जाएगी, 20 तारीख को टूट जाएगी, लेकिन उनका जो शरीर के अंदर है ना जो नुकसान हो रहा है, अब 20 दिन के भूख के बाद सारे न्यूट्रिशन उनके शरीर से खत्म हो गए, और जो भी चलने, मान लो इनको दवाइयाँ भी दी जा रही है, इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं, तो वो बॉडी पर इफेक्ट डाल रहे हैं। कल को दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी और कुछ भी होगी, कल मान लो ये बंदा अगर इलेक्शन लड़के जीत कर अगर संसद में पहुंचे तो हमारी आवाज उठाएगा। तो है मैं कहने के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं किया है, आपने देख लिया? नहीं, जो भी मान लो, दुनिया बोल रही है, अरे सुनो, दुनिया बोल रही है, अजूम कर लो तुम, अजूम कर लो, अजूम कर लो, अरे अजूम कर लो बात को,
पहले तू बात कर ले। अगर मैं जियो पॉलिटिक्स में बात करता हूँ आप पूछ लो भाई साहब, बहुत सुना ही नहीं, इस साइड आगे बात कर ले, सुन नहीं रहा। ऐसा डिस्कस होगा। ना ना बीच मैं ना सुनो भाई साहब, ओए अरे भाई रे रुक गया। एक के बात कहूँ मैं भाई साहब, धरोहर है तो संभाल कर रखो, मरण मत दो, शरीर का नुकसान हो लग रहा है। अगर इंजेक्शन भी नहीं दिया, अगला 20 दिन से भूखा है तो कल को तुम उसे संसद में भेजो। रुक जाओ भाई साहब, पूरी बात मैं अगर है ना, अगर ये संसद में जाता है, इलेक्शन जीतता है, कुछ और भी जाते हैं ना, लड़ेंगे तो अलग बात है, लेकिन समाज सेवी तो है, समाज सेवी तो है। अरे क्यों नहीं लड़ेंगे यार? अरे डकैत बैठे बैठ तो ये चला जाएगा तो क्या दिक्कत है? डकैत बैठे जी साहब, क्या दिक्कत है? मोदी को बैठ के गुस्सा रखे अरे मोदी जी अरे मेरे से गेट तक तो जाने कौन देते? अरे इनको गेट के अंदर घुसाओ। अरे सुन लिया अरे यार गुस्सा काहे को हो रहे हो यार आपस में? अरे तेरे से कौन बोले?